आज हम बात करेंगे एक लेजेंडरी पर्सनालिटी जो साउथ इंडिया से थे, तमिलनाडु से, गोविंद दीक्षितर के बारे में। गोविंद दीक्षितर तीन नायक रूलर के यहाँ उन्होंने कंटिन्यूसली एज ए मिनिस्टर जो है सो पद को संभाला। रघुनाथ गोविंद दीक्षित स्कॉलर, फिलोसोफर, स्टेट्समैन और म्यूजिकोलॉजिस्ट यानी कि म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार थे। वो कन्नाडिगा परिवार से आते थे, होयसल कर्नाटक ब्राह्मण परिवार से। और उन्होंने शिवप्पा नायक जो कि थंजावुर में नायक डायनेस्टी की जिन्होंने स्थापना किया था, फिर उनके बेटे अच्युतप्पा नायक और फिर उनके बेटे रघुनाथ नायक जो कि नायक डायनेस्टी के सबसे महान राजा हुए। तो कंटिन्यूसली इन तीनों के समय उन्होंने एज ए मिनिस्टर काम किया। वो उन्होंने संगीत के ऊपर में कुछ पुस्तकें भी लिखी है। एक तो है अरिवंश सार चरितम और दूसरा है संगीत सुधा निधि जो कर्नाटक म्यूजिक के ऊपर में है। इसके अलावा उन्होंने थेनुपुरीश्वर में अम्मा मंदिर का भी निर्माण किया और वो पट्टेश्वरम या पट्टीश्वरम जो थंजावुर में है वहां पर में इनका डेरा था। यहाँ पर में एक श्राइन है, मतलब कि भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है और इसी मंदिर में इनका जो है सो लाइफ साइज स्टैचू, मतलब बिल्कुल ही आदमकद प्रतिमा अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर में उनका दिखाया गया है। और यहाँ पर में जो लिंग है ना, इस लिंग का नाम है गोविंद दीक्षित लिंगम। भगवान भोलेनाथ में इनकी अटूट आस्था होने की वजह से शायद ये नाम पड़ा होगा इस लिंग का। जो गोविंद दीक्षित थे वो उनको ट्रियो ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के तीन ग्रेट थ्योरिटिशियन यानी कि जिन्होंने इनके सिद्धांतों की रचना की, फंडामेंटल्स, और इसी के ऊपर में चलकर के आगे जो कर्नाटक म्यूजिक इतना आगे बढ़ा, उनमें से ये एक थे। ये तीनों थे, एक तो गोविंद दीक्षित स्वयं थे, दूसरा रमा माथी और तीसरा सोमनाथ। तो इनको ट्रियो ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक थ्योरेटिशियंस कहा जाता है। गोविंद दीक्षित जो है उनके जो पुत्र थे वेंकट माखिन, इन्होंने भी एक किताब की रचना की, चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है एक तरह से काफी हद तक कर्नाटक म्यूजिक में जो एक राग है मेल करता, या इसको हम मेला राग भी कहते हैं। इस मेला राग की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है, चतुर्दंडी प्रकाशिका से, जो कि कर्नाटक म्यूजिक का बहुत बड़ा एक स्टाइल है। इसके अलावा उन्होंने नायक राजाओं के सहायता से मिलकर के रामास्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया जो कि कुंभकोणम थंजावुर में है 1620 के आसपास। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर में एक कॉरिडोर का भी निर्माण करवाया जो कि चक्रपाणी, यहाँ पर में जो मंदिर है भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन को डेडिकेटेड है ये मंदिर, और चक्रपाणी की पूजा होती है यहाँ पर में कुंभकोणम में थंजावुर में। इसके अलावा जो इनके सबसे कह सकते हैं कि रिमार्केबल जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही अद्भुत है, जिसके बारे में हम सब को जानकारी नहीं है, खासतौर से उत्तर भारत के बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम सबको ये जानना ही चाहिए कि उन्होंने 1542 के आसपास, लगभग 500 साल पहले, उन्होंने राजा वेद काव्य पाठशाला कुंभकोणम थंजावुर में इसकी स्थापना की। और ये जो सेंटर है लगभग पिछले 500 सालों से कंटिन्यूअसली बिना रुके हुए यहां पर में वेदों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। यहां पर में चारों वेदों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहां पर में असमर्थ जिसको हम कहते हैं ये परंपरा है जिसमें कि सबको शैव, शक्ति और वैष्णव सभी जो है सो का कॉम्बिनेशन समर्थ माना गया है, जिसमें हम भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा या भगवती, भगवान सूर्य और गणेश जी, इन सब की हम पूजा करते हैं। तो इसको हम समर्थ परंपरा कहते हैं। इसके अलावा वैष्णव और माधव परंपरा जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ये इन सारी परंपराओं की शिक्षा दीक्षा यहाँ पर में, और इन सारी परंपराओं को मानने वाले बच्चे कैंडिडेट्स यहाँ पर में आते हैं और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की शिक्षा दीक्षा पाते हैं। यहाँ पे चारों वेदों की, उपनिषद की, पुराणों के बारे में जो है सो घनघोर जो है सो वो अध्ययन करते हैं, और बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का जो है सो यहाँ पर में व्यवस्था इस वेदशाला में, काव्य पाठशाला में किया हुआ है। कहते हैं कि ये लगभग 10 साल तक बच्चे यहाँ पर में पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों को यहाँ पर में सर्टिफिकेट दिया जाता है। बच्चे कई बार स्कूल
की पढ़ाई करते हुए भी जो है सो यहाँ पर में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। गोविंद दीक्षित रघुनाथ नायक और उनके पिताजी अच्युतप्पा नायक के मिनिस्टर के साथ साथ उनके गुरु यानी कि टीचर भी थे। इसके अलावा गोविंद दीक्षितर ने एक और भी मोन्यूमेंटल उनका जो कंट्रीब्यूशन है, पलैवनाथर मंदिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रेनरी यानी कि अन्न का भंडार जहाँ पे हम अन्न रखते हैं उसका भी निर्माण करवाया, जो लगभग 86 फीट का इसकी चौड़ाई और 36 फीट का हाइट है इसका। ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ग्रेनरी पूरे भारतवर्ष में माना गया है। बहुत बड़ा कोठागार है जहाँ पर में अन्न की जो है सो स्टोरेज की जाती थी। तो ये है गोविंद दीक्षित या गोविंद दीक्षितर। जय श्री कृष्ण।